नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों अमेरिकी जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बार सीधी टक्कर रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस के बीच में है। लेकिन इन सब के बीच कहानी हाथी और गधे की। कैसे ये दोनों जानवर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की पहचान बन गए। आज हम आपको इससे जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी बताते हैं कि आखिर अमेरिकी चुनाव में गधे और हाथी का प्रयोग कब से किया जाने लगा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसका इतिहास करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है। 8 सितंबर 1960 की बात है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी कैंपेन के लिए अमेरिका के ओरेगन राज्य में पहुंचे थे। यहां समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। अपने चाहने वालों की भीड़ में कैनेडी ने कुछ ऐसा देखा कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल कैनेडी ने उनके कुछ समर्थक अपने साथ 2 गधे लेकर आए थे। कैनेडी ने गधों को सहलाया और उनके लाने वालों की तारीफ भी की। इसी चुनाव में कैनेडी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड निक्सन उम्मीदवार थे। वो जब हवाई कैंपेन के लिए पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर ही उनका स्वागत एक पेपर से बने एक बड़े से हाथी से किया गया। निक्सन ने हाथी बनाने वाले की खूब तारीफ की, लेकिन इसका इतिहास 8 सितंबर 1960 से नहीं बल्कि 1828 से मिलता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान विरोधियों ने उन्हें जैकस यानी कि एक जिद्दी गधा बुलाना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका की पॉलिटिक्स में कुछ वैसा ही हुआ जैसे 2019 में भारत के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। दरअसल कांग्रेस ने नारा दिया, चौकीदार चोर है। यह नारा अंबानी और अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरने के लिए दिया गया था। कांग्रेस ने इसे कैंपेन बना दिया। सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेताओं ने चौकीदार चोर है की डीपी लगा डाली थी। मगर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार शब्द को अपने पूरे प्रचार से ही जोड़ दिया, यानी कि पीएम मोदी ने इसके जवाब में नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं। यानी कांग्रेस के तीर से ही जीत का ब्रिज तैयार कर लिया था। ठीक ऐसे ही जैक्सन ने भी इसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया और अपने चुनावी पोस्टर्स में गधे की तस्वीर छपवाने लगे। किस्मत ने भी जैक्सन का साथ दिया और वो चुनाव भी जीत गए। इसके बाद डेमोक्रेट्स ने गधों को अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। अब हम आ जाते हैं अब्राहम लिंकन के दौर में। 1860 की बात है। अमेरिका में चुनाव होने वाले थे, यानी इसी साल थे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन इलिनॉय राज्य में काफी मजबूती से लीड कर रहे थे। लिंकन को प्रभावशाली दिखाने के लिए अखबारों ने उनकी पहचान हाथी की तस्वीर छापनी शुरू कर दी। ये पहली बार था जब रिपब्लिकन पार्टी को एक हाथी के तौर पर दर्शाया गया। एक और अहम बात यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमेशा से ही कार्टूनिस्ट हो, लेखक हो, शायर, ये एक ऐसा वर्ग रहा है जो सरकारों की नींद हराम करता रहा है। सरकार के अच्छे या बुरे कामों को ये लोग अपनी विधा से सबके सामने लाते हैं। इसी तरह गधे के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी और हाथी के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी को पहचान देने में सबसे अहम भूमिका अमेरिका के दुनिया के सबसे मशहूर चर्चित कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने निभाई थी। उन्होंने 1870 के दशक में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गधा और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हाथी के कार्टून का जमकर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि ये दोनों ही पार्टियों ने गधे और हाथी को अपनी परमानेंट पहचान बना ली, जो अब तक जारी है। इसी कारण अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनाव में गधा और हाथी की भी खूब चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी चुनावी इतिहास में रंगों का भी अपना बहुत महत्व है। अगली बार आपके सामने रंगों की कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।